हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा कि जो है अपने को कोई जैसे इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या n पावर्स का पॉलिनोमियल है। अब अपने से ये कह दिया जाए कि उसके जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा। तो वो कैसे अपन बनाते हैं वो मैं आपको जनरल में समझाने जा रहा हूं। अब आप देखिए, एक इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये किसी अल्फा बीटा से सेटिस्फाइड है। हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो 1/अल्फा और 1/बीटा। तो एक्चुअल में ये तो अल्फा से सेटिस्फाइड है, तो उसमें x = 1/अल्फा कर दीजिए। तो ये अल्फा से सेटिस्फाइड है, तो अल्फा बराबर हो गया 1/x। तो ये जो इक्वेशन है ये a² प्लस b² प्लस c बराबर 0 होगा ना सेटिस्फाइड, क्योंकि इसके रूट अल्फा है। तो ये a² प्लस b² प्लस c बराबर 0। तो हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट क्या हो 1/अल्फा। तो हम इसकी जगह इस अल्फा की जगह 1/x पुट कर दें। तो a/1/x का स्क्वायर प्लस b/1/x प्लस c बराबर 0। अब ये आ गया a/x² प्लस b/x प्लस c बराबर 0। x² से मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस bx प्लस c x² बराबर 0। तो अगर आप इसको अपन चेक करना चाहें तो ये तो अल्फा से सेटिस्फाई हो रहा था, ये 1/अल्फा से सेटिस्फाई होगा। तो अगर इसमें अल्फा पुट करने पर इक्वेशन आएगा a² प्लस b² प्लस c बराबर 0। तो इसमें 1/अल्फा पुट करने पर यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/अल्फा² होगा, अल्फा² एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ पर a² हो जाएगा, b² प्लस c बराबर 0। अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं आपको, जिससे कि आपको ये लगे कि एक कोई ये इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है जिसमें कि अपने को इसको स्प्लिट कर दिया जाए, -2x माइनस 3x। तो ये x - 2 और x - 3 बराबर 0 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके रूट अपने को पहले से ही पता है कि इसके रूट 2 और 3 है। हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट 1/2 और 1/3 हो, तो इसके रूट अल्फा है। तो हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट 1/अल्फा हो, इसका रूट बीटा है। तो हम एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो ये अल्फा से तो सेटिस्फाइड है ना। तो वो क्या होगा, α² माइनस 5α प्लस 6 बराबर 0 है। तो x बराबर 1/अल्फा, तो ये अल्फा सेटिस्फाइड है, तो अल्फा बराबर 1/x। तो इस अल्फा की जगह आप 1/x पुट कर दीजिए। तो 1/x² माइनस 5 1/x और 5/x प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसको देखोगे कि ये जैसे वो सेटिस्फाई हो रहा था 2 और 3 से, 2 वैल्यू पुट करने पर, x का मान 2 पुट करने पर ये पूरा वैल्यू 0 आ जाती है, 3 पुट करने पर भी 0 आ जाती है। तो इस इक्वेशन में यदि आप 1/2 और 1/3 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 माइनस 5x प्लस 6x² बराबर 0। अब चेक कर लेते हैं कि इसके क्या रूट है। इसके रूट यदि 1/2 और 1/3 आ रहे हैं तो ये बात ठीक है। तो 1/2 आप पुट करके देख लीजिए। तो 1/2 आप पुट करोगे या फिर रूट ही कैलकुलेट कर लो, क्यों क्वाड्रेटिक का तो मेथड मौजूद है। तो रूट निकालेंगे तो -b, तो 5 प्लस -b² 25 माइनस 4ac, माइनस 4ac क्या हो गया 24/2 है, तो 12 हो गया। तो 5 प्लस माइनस 1/2 अपॉन 12, तो 6/12 और 4/12, तो क्या आ गया 1/2 और 1/3। तो इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन बनाने के मेथड है। मैं 1-2 बातें और बताना चाहता हूं कि यदि किसी के रूट ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
इसके रूट अल्फा बीटा है और हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट इसके रूट के स्क्वायर हो। स्क्वायर मतलब अगर ये इक्वेशन अल्फा बीटा से सेटिस्फाइड होता है तो अगला वाला इक्वेशन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से सेटिस्फाइड। तो ये अपन चाहते हैं तो क्या, तो x बराबर क्या लिख दो, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई किससे है, तो x बराबर अल्फा स्क्वायर, ये रूट चाहते हैं तो अल्फा बराबर रूट x। तो अगर अपन स्क्वायर से चाहते हैं तो यहां पर इस x की जगह रूट x लिख दीजिए, क्योंकि ये किससे सेटिस्फाइड है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, तो अल्फा बराबर रूट x है, तभी तो x बराबर अल्फा स्क्वायर होगा, तभी तो जो उसमें x आएगा उस x की जगह अल्फा स्क्वायर से सेटिस्फाई। तो a अल्फा की जगह रूट x का स्क्वायर प्लस b रूट x प्लस c बराबर 0, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b रूट x प्लस c बराबर 0, तो ये हो जाएगा b रूट x बराबर माइनस ax ब्रैकेट में ले लो प्लस c। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो b स्क्वायर x बराबर हो गया ax स्क्वायर प्लस 2acx प्लस c स्क्वायर। अब इन सबको एक तरफ ले लीजिए तो ये वो इक्वेशन बन गया, एक तरफ लेकर के और फिर इसको ये ले लीजिए, तो ये वो इक्वेशन बन गया जिसके रूट होंगे इसके रूट के स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर हो बीटा स्क्वायर हो, तो x बराबर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर रूट x, अल्फा बराबर रूट x, तो ये किससे सेटिस्फाइड है, अल्फा से, तो हमने a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c लिख दिया और अल्फा की जगह रूट x लिख दिया, तो रूट x का होल स्क्वायर हो गया। अब ऐसा हो कि और भी मैं आपको बात बताता हूं, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट इसके रूट जैसे अल्फा बीटा है तो उसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो, तो वो इक्वेशन बनाओ। अब वो इक्वेशन कैसे बनाना है, ये तो एक्चुअल में अल्फा सेटिस्फाइड है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 बराबर 0 है, और हमें रूट कैसे बनाने, जिसके रूट क्या हो, जो इसके रूट में प्लस 2 हो रहा हो उससे सेटिस्फाई हो, तो मतलब x क्या चाहते हैं अल्फा प्लस 2, तो इस अल्फा की जगह x माइनस 2 पुट कर देंगे, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। तो अब अगर हम चेक करना चाहें, क्योंकि उसके रूट हमें मालूम थे, क्या रूट थे, 2 और 3 थे, तो इसके रूट हम क्या चाहते हैं, इसके रूट क्या चाहते हैं 4 और 5, क्योंकि उसके 2 और 3 थे, तो हम एक ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट इसके रूट जो भी थे उसके 2 ज्यादा हों, तो ये किससे सेटिस्फाई होना चाहिए, 4 से और 5 से। तो करके देख लो, ये 4 और 5 ही होंगे इसके रूट। तो हमने इसमें करने के लिए क्या करा कि ये अल्फा से सेटिस्फाइड है और हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहते हैं जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो, तो x बराबर अल्फा प्लस 2 आ गए, जहां पर x हो वहां पर अल्फा प्लस 2 आ गए, तो अल्फा की जगह क्या आ गए x माइनस 2, तो जो अल्फा है उसकी जगह हमने x माइनस 2 लिख दिया। तो अब आप देख लो कि इसके रूट जरूर 4 और 5 होंगे, तो आपने 4 चौक 16, 16 20 36 और माइनस 36 सेटिस्फाई हो रहा है, 5 5 25 25 20 45 हो गए, तो इसके रूट वो है। तो इस तरह के मेथड है। अगर कोई कहे कि रूट है तो आपको एक्स स्क्वायर पुट करना है, कोई कहे ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट के मतलब स्क्वायर रूट हो, तो क्या करेंगे कि x बराबर लिख देंगे रूट अल्फा और अल्फा की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर
मतलब जो अल्फा होगा यहां खुद एक्स स्क्वायर पुट होगा तो एक्स स्क्वायर पर 4 चला जाएगा, तो वो इक्वेशन बन जाएगा एक्स पर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। वो इक्वेशन बन जाएगा जिसके रूट क्या होंगे, इसके रूट के रूट होंगे। तो रूट करने के लिए x बराबर रूट अल्फा लिखना पड़ेगा, तो अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा और इसे अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो x पर 4 हो जाएगा, तो x पर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको ये चीजें बताई इस एग्जाम्पल को लेकर के। अब आपको सर इस एग्जाम्पल से क्या मतलब, आप तो जनरल बताओ, तो जनरल में भी जनरल पुट कर दो। अब मानो कोई ए एन एक्स पे एन प्लस वो जो है ए एन माइनस 1 एक्स पे एन माइनस 1 लास्ट में प्लस, ऐसे करते करते a0 बराबर 0 है। और हमें ऐसा इक्वेशन बनाना चाहें कि उसके रूट दे रखे हैं अल्फा 1 से अल्फा n तक, हम ऐसा इक्वेशन बनाना चाहें जिसके रूट क्या हो, अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर गामा 1 मतलब स्क्वायर हो, मतलब स्क्वायर हो, तो बस लिख दो x बराबर अल्फा स्क्वायर, अल्फा बराबर रूट एक्स, उसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपलीफाई कर दो। तो ये मेथड है, मतलब इस तरह से। अब आते हैं कुछ, ये इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा गामा है, और हमको कैलकुलेट करना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। अब एक तो ये मेथड है कि हम इसमें कहीं से अपने को रूट पता लग जाए कि इसके रूट हैं क्या, अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है, और ये रूट अगर पता लगे तो इनको क्यूब कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बिना रूट पता करे भी हम पता कर सकते हैं, और रूट पता करना तो क्यूबिक इक्वेशन का कोई मेथड तो है नहीं, हिट एंड ट्रायल से अगर पहला रूट आ जाता है तो फिर उसको कॉमन लेकर के मानो एक रूट इसका मान लिया जाए कि जो है 1 आ जाता है, वैसे 1 दिख भी रहा है, 1 है इसका रूट, एक रूट 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में बचेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के मेथड होते हैं, तो रूट तो हमारे तीनों आ सकते हैं, अल्फा बीटा गामा इस केस में। तो ये तो ऐसी प्रॉब्लम है, तीनों रूट आ जाएंगे और उनके क्यूब कर दो। लेकिन अगर रूट हम नहीं निकाल सके तब क्या मेथड है, ये मैं बताने जा रहा हूं। रूट अगर हम नहीं निकाल सके तो अपने को एक अपन ये जानते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, इसके फैक्टर होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। ये आप 10th क्लास से फैक्टर पढ़ते आ रहे हो, ये वहां से जैसे पढ़ा होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको इधर ले लो। अब इसको इधर ले लो तो ऐसे ले लो, इसको मिटा के यहाँ ले लो, 3 अल्फा बीटा गामा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस दिस अपॉन दिस होता है, इसका माइनस तो 6 है, तो ये 6 है, फिर ये 6 का स्क्वायर है माइनस 3 टाइम्स 2 का प्रोडक्ट, 2 का प्रोडक्ट, ये माइनस बी बाई है, वो प्लस सी बाई है, तो 2 का प्रोडक्ट 11 बाई 1 11 हो गया। फिर तीनों का प्रोडक्ट माइनस प्लस माइनस, तो तीनों का प्रोडक्ट है 3 6। अब इसको प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, तो 3 अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा 6 है, क्योंकि माइनस और माइनस 6 अपॉन 1, तो ये 6। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अपना कुछ गलती तो नहीं होगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ 6 है, अल्फा प्लस 6 का स्क्वायर है, हाँ ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ये एक्चुअल में ये क्या है, माइनस है प्लस 11 बाई 1 11 है, हाँ ठीक है, सही। अब अपन देख लेते हैं 6 36 माइनस 33 प्लस 18 6 का स्क्वायर, ये अपने से गलती हुई है, ये टर्म यहाँ है ही। तो ये अब वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की 6 है, और ये 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 11 है, ये
दो दो का प्रोडक्ट 3 इंटू 11 तो 36 33 3 हो गया, तो 3 इंटू 6 18, और वो 3 इंटू 6 वो भी है क्योंकि अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट भी माइनस सी डी अपॉन ए, तो ये जो है 6, तो इस तरह से 36 हो गया। नेक्स्ट, ये एक प्रॉब्लम है, इसके रूट जो है वो अल्फा बीटा गामा है। तो अपने से पूछा गया है कि ये बताया जाए कि 1 अपॉन अल्फा पे 4 प्लस 1 अपॉन बीटा पे 4 प्लस 1 अपॉन गामा पे 4 की वैल्यू क्या है। तो अगर हम किसी भी तरह से ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर डिटरमाइन कर लेते हैं, जिसकी संभावना नहीं है क्योंकि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर डिटरमाइन हो जाएगी तब तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके डिटरमाइन ही कर लेंगे। मतलब पूछा ये गया था, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, अल्फा पे -4 प्लस बीटा पे -4 प्लस गामा पे -4। तो एक काम करें, जब ये नेगेटिव पावर है तो हम इसको एक ऐसा इक्वेशन बना लें जिसके रूट इसके रूट के रेसिप्रोकल, इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो उसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा हो। तो अपन क्या काम करें कि ये कैसे सेटिस्फाई होगा, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा रूट है अल्फा बीटा का -7 अल्फा प्लस 7, और हमें चाहिए एक ऐसा रूट जिसका इसका रेसिप्रोकल हो। तो x बराबर 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा बराबर 1 अपॉन x। तो एक्चुअल में यहीं पर अपन चाहते तो पुट कर देते x की जगह 1 अपॉन x, तो उसके रूट जो है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा हो जाती है। तो अब पुट कर देते हैं या अल्फा की जगह 1 अपॉन x, तो वो इक्वेशन हो गया 1 अपॉन x क्यूब माइनस 7 अपॉन x प्लस 7। तो अब हम इसमें x क्यूब का मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह, तो x तो 1 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब बराबर 0, मतलब इक्वेशन बन गया 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब उसके रूट अल्फा बीटा गामा थे तो इसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा है, लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं कि 1 अपॉन अल्फा को अपन अल्फा 1 कह देते हैं, 1 अपॉन बीटा को बीटा 1 और 1 अपॉन गामा को गामा 1 कह देते हैं। तो इसके रूट हो गए अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। तो अगर अपन ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले कि अल्फा 1 पे 4 प्लस बीटा 1 पे 4 प्लस गामा 1 पे 4, अगर ये कैलकुलेट हो जाती है तो ये कैलकुलेट हो गई, क्योंकि हम अल्फा 1 किसे कह रहे हैं 1 अपॉन अल्फा को, बीटा 1 किसे कह रहे हैं 1 अपॉन बीटा को। तो इसके रूट कह देते हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 है, तो अपने को क्या डिटरमाइन करना है, अल्फा 1 पे 4 प्लस बीटा 1 पे 4 प्लस गामा 1 पे 4, क्योंकि अल्फा 1 अपॉन अल्फा है और बीटा 1 अपॉन बीटा है। तो ये कैसे डिटरमाइन हो, इससे फोर्थ पावर कैसे डिटरमाइन हो। अभी जो क्यूब जो डिटरमाइन करा था उसका तो एक मेथड निकाल लिया था अपन ने, क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अपन ने वैल्यू पुट कर दी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा की और अल्फा बीटा गामा के प्रोडक्ट की, क्योंकि उनके तो वो तो अपन जानते हैं कि रूट्स का सम होता है, रूट्स का सम कितना होता है ये अपन जानते हैं। जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट सी है और खाली कांस्टेंट नंबर डी है, तो हम जानते हैं ना कि तीनों रूटों का सम क्या होगा माइनस बी बाई ए, दो के प्रोडक्ट करके सम का क्या होगा सी बाई ए, तीनों के प्रोडक्ट का क्या होगा माइनस डी बाई ए। तो वो सवाल जो अभी सॉल्व करा था वो तो हो गया था, वो तो क्यूब था। अब अपन वो कैसे डिटरमाइन करें फोर्थ पावर। तो एक ट्रिक है इस प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इस पूरे इक्वेशन में x की मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई कर दो, तो x की मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो गया 7x4 माइनस 7x क्यूब प्लस x। ये इक्वेशन अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 से सेटिस्फाइड है, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा। तो बोलो ये क्यों होगा,
क्योंकि ये सेटिस्फाइड है ना, अल्फा 1 से ये वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो 0 इंटू अल्फा 1 0 आ जाएगा। तो ये जो फोर्थ पावर का जो बन गया, इसमें एक रूट तो ऑलरेडी x बराबर 0 है और अन्य 3 रूट अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 है। तो क्या काम करें कि यहां पर वैल्यू पुट करना है उनकी। सेवन अल्फा 1 पर 4 माइनस 7 अल्फा 1 पर क्यू प्लस अल्फा 1 बराबर 0। बीटा 1 से सेटिस्फाइड है, गामा 1 से सेटिस्फाइड है। इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर 7 टाइम्स अल्फा 1 पे 4 प्लस बीटा 1 पे 4 प्लस गामा 1 पे 4 माइनस 7 अल्फा 1 क्यू प्लस बीटा 1 क्यू प्लस गामा 1 क्यू प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 बराबर 0। तो ये अल्फा 1 पे 4 प्लस बीटा 1 पे 4 प्लस गामा 1 पे 4 का 7 टाइम्स बराबर है 7 अल्फा 1 क्यू प्लस बीटा 1 क्यू प्लस गामा 1 क्यू माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। अब ये हमने अभी बताया था आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे उस क्यूबिक इक्वेशन में। उस क्यूबिक इक्वेशन को याद करिए क्या था। वो क्यूबिक इक्वेशन ये था कि 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 था। तो इससे उन तीनों रूटों का सम क्या होगा, तो आप यहां से देख लीजिए। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 माइनस दिस अपॉन दिस माइनस करके तो 1 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 1। दो का प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है। x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 अपॉन 7 0 हो गया। तो माइनस प्लस फिर ये माइनस, फिर तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जो तीनों रूट होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/7। ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये पूरा सिंप्लीफाई होके इनमें पहुंच जाएगा। फिर इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। बोला कैसे पहुंचेगा ये भी बता दो, तो ये हमने अभी बताया था इससे पहली वाली प्रॉब्लम में। अब हम दोबारा भी बता देते हैं कि ये उसमें कैसे पहुंचेगा। तो 7 ये अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 दूसरे ब्रैकेट में अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 1 बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 1। ये इतना, ये मैं इसको लिखने जा रहा हूं, इसको इतने को इतना होने के बाद, इतना इसके होने के बाद, ये होने के बाद इसमें माइनस 3abc और था, ये 7 बाहर रहेगा। तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फैक्टर होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। लेकिन उधर चला जाएगा 3abc, तो 3abc भेज दीजिए। तो 3abc जो गया वो 3 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 ये चला गया, तब ये ब्रैकेट क्लोज्ड होगा। फिर देन माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू सब हमको पता है, तो अब थोड़ा सा और बचा है, तो इनको अपन पुट ही कर दें। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 1 आ गई। 1 प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, तो ये 3 और ये माइनस 1/7 है, तो ये अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस 3/7 आ गया। फिर आगे माइनस 1 है,
वो अलग है बिल्कुल। तो ये क्या बचा, 7 में 3 4/7, ये 28/7 बचा शायद, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई है तो। और देख लेते हैं, ये 1 है, ये 0 है, 1 कुछ गलती हो गई क्या, एक मिनट जी शॉर्ट करिए, ये कोई चल तो जाए, रुक जाए, ये कोई नहीं, ये चल जाए।